Welcome to mixed practice session 8. So let's start with the problems which has the maximum number of atoms. ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो 1 मोल का मास दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इतना ग्राम बराबर 1 मोल, ठीक है। तो 12 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 24 ग्राम में 2 मोल होगा, ठीक है। यहाँ तो एक ही मोल दिया हुआ है क्योंकि 56 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल, तो यहाँ 1 मोल। सिमिलरली बाकी दोनों ऑप्शन में भी एक ही 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूल या आयन। तो 1 मोल में इतने हैं तो 2 मोल में इसका 2 गुना होगा, ठीक है। इस तीनों ऑप्शन में इतने एटम्स होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में इसका 2 गुना एटम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में सबसे ज्यादा एटम होगा। 12.044 इंटू 10⁻23 उतने एटम होंगे ऑप्शन नंबर ए में, तो ए करेक्ट हो जाएगा। इन विच प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर डेल्टा यू को हमें डब्ल्यू के इक्वल करना है, मतलब क्यू जीरो कब होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस में, जहां पे हीट चेंज जीरो होता है, तो बी ऑप्शन। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, मतलब डेल्टा पी जीरो। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इन TiO3 2 माइनस एक्वस इस रिएक्शन में फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टी। टी को अगर x माने तो x एक ऑक्सीजन पे -2, तो -6 इक्वल्स टू -2, तो x का वैल्यू 4 रिएक्टेंट साइड में। अगेन इधर भी x माने तो -2 इंटू 4 -8 इक्वल्स टू -2, तो x का वैल्यू 6 आता हुआ। 4 से 6 गया तो चेंज कितने का आया? 2 का। हमारा आंसर भी 2 ही हो जाएगा। The diffusion rate of CH4 is twice that of unknown gas CH4. The molecular weight of the gas X is. लॉ ऑफ डिफ्यूजन पता है, जिसके अनुसार रेट जो होता है R1 बाय R2 करे तो ये M2 बाय M1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर R1 बाय R2, तो अगर R1 रेट ऑफ CH4 माने तो ट्वाइस है अननोन गैस के रेट से, मतलब ये ट्वाइस ऑफ R2 है डिवाइडेड बाय R2। इधर आ जाए तो ऊपर हमने मास ऑफ सेकेंड लिया है विच इज द अननोन गैस, तो उसको M2 ही रहने दे। नीचे मास ऑफ पहला विच इज 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4 इक्वल्स टू M2 अपॉन 16। M2 का वैल्यू 64 ग्राम पर मोल, तो 64 हम आंसर लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। सिंपल क्वेश्चन। X is an element present in the modern periodic table. X3 minus ion has 15 proton. The number of electron in X3 plus ion. प्रोटॉन बता दिया तो उसका एटॉमिक नंबर बता दिया, मतलब 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है? फॉस्फोरस का। मतलब P3 माइनस का ये बात कर रहा है, उसमें 15 प्रोटॉन है। तो एटम में और उसके आयन में प्रोटॉन की संख्या नहीं कम होती है, वो सेम रहते हैं। तो P3 माइनस हो, P3 प्लस हो, सब में प्रोटॉन की संख्या सेम होगी। लास्ट में पूछ रहे थे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन P3 प्लस, ठीक है। तो P3 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फॉस्फोरस में होता है हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो P3 प्लस में 15 में से 3 जाएगा तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 12 ही हमारा आंसर हो जाएगा। If two statement are given as P statement है Ram is smart, Q statement है Ram is intelligent, then the symbolic form of Ram is smart and intelligent. मैथमेटिक्स में, स्पेशली मैथमेटिकल रीजनिंग में, एंड के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी भी आपको समय के साथ पता चलता रहेगा। नॉट के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, निगेशन भी बोलते हैं उसको। तो हमें एंड का इस्तेमाल करने के लिए बोला है, तो P और Q के बीच इस सिंबल का इस्तेमाल होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला है, ये तो आपको पता रहना चाहिए।
ये फॉर्मूला भी साइन के टर्म्स में, अगर साइन इनवर्स के टर्म्स में 2 tan इनवर्स x लिखे तो ऐसा होगा, कॉस इनवर्स के टर्म्स में ऐसा होगा। तो हमें पता चल गया कि ये दोनों 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है। तो लिख देंगे 5 इंटू 2 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा 7 इंटू 2 tan इनवर्स x माइनस 4, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स के टर्म्स में। तो 4 इंटू 2 tan इनवर्स x और फाइनली एक माइनस tan इनवर्स x, इसका वैल्यू 5 पाई है। तो 10 प्लस 14 विच इज हमारे पास 24 माइनस 9 विच इज 15 tan इनवर्स x, उसका वैल्यू 5 पाई के इक्वल है। tan इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 3 हो जाएगा, x का वैल्यू tan पाई बाई 3 विच इज नथिंग बट √3, डी ऑप्शन। बेसिक क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला याद हो तो। 8th क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ 3 आइटम ऑफ फर्नीचर इज इन द रेशियो, ठीक है, एंड द एवरेज प्राइस ऑफ द आइटम्स ऑफ द फर्नीचर इज दिस, देन द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट आइटम। बेहद आसान 8th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम। तो प्राइस हम मान लेते हैं 3x, 5x और 7x। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x अपॉन 3, ये इनका एवरेज दिया हुआ है 15,000 के इक्वल। 7 5 12 3 15x इक्वल्स टू 45,000 हो जाएगा। x का वैल्यू 3,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें चीपेस्ट आइटम, तो चीपेस्ट आइटम ये वाला होगा 3x वाला। तो चीपेस्ट आइटम का कॉस्ट क्या हो जाएगा 3x, मतलब 3 इंटू 3,000 विच इज 9,000 रुपी, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ये बेहद ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप श्रीधराचार्य से करना चाहे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक फंडा है उससे करना चाहे तो बेहद आसान। फंडा समझ लेते पहले। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। अगर x के जगह 1 डाले तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x के जगह हमने 1 डाला, मतलब उसका 1 रूट है। तो अगर 1 उसका रूट है तो ये रिलेशन आएगा। तो इसका इन्वर्स भी हम बोल सकते हैं कि अगर ये रिलेशन आया तो 1 उसका एक रूट तो पक्का होगा, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट प्लस एक्स का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म तीनों को जोड़ने पे अगर 0 आता है, एक रूट पक्का 1 होगा। इसको देखें, p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, जोड़ने पे 0 आता है। a प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम अगर 0 आए तो तीनों का सम अगर 0 आ रहा है तो एक रूट पक्का 1 होगा, एक रूट 1 आ गया। दूसरा रूट मान लेते हैं अल्फा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए के इक्वल होता है। तो यहाँ c के जगह r माइनस पी है, a के जगह p माइनस क्यू है। तो जो दूसरा अननोन रूट है वो आ गया r माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू विच इज दिस। और उसके बाद एक रूट तो 1 था ही, तो r माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू और एक रूट 1। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन गिवन है, ठीक है। द हाइपोथेटिकल रिएक्शन, द हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड का दिया हुआ है 19, बैकवर्ड का दिया हुआ है 9। 19 माइनस 9 इज 10, पॉजिटिव, सी ऑप्शन। तो हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए इस प्रैक्टिस सेशन में। आज था मेजॉरिटी केमिस्ट्री क्वेश्चंस का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।